आज का समय ऐसा चल रहा है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, यूपी, लखनऊ से। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी है एक पुराने समय के राजा की, जो बहुत ही दानवीर राजा थे, बहुत ही प्रबल राजा थे, तेजस्वी राजा थे और बहुत ही दान पुण्य करते थे। उनके रोज के काम में एक ऐसा काम था, जिसमें वो 100 लोगों को बुला के भोजन कराते थे। उनका डेली का ये काम था कि पहले वो 100 लोग बुला के भोजन कराते थे, फिर उसके बाद ही वो अपना राजपाट सँभालते थे। इसी तरह अगले दिन जब उन्होंने 100 लोगों का भोजन बनवाया, तो गलती से उनके हाथ से एक पाप हो गया और पाप ये हो गया कि जो भंडारी खाना बना रहा था, वो जब खीर बना रहा था, खीर बनाते समय वो बर्तन से ढकना भूल गया खीर को और रसोई में एक साँप आ जाता है और वो अपना विष उस बर्तन में, उस खीर में छोड़ देता है। उस खीर को जब सभी लोग को खिलाया जाता है, तो सारे के सारे 100 लोग जो होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, वो सभी उस विष के ज़हर से मर जाते हैं। जब ये बात पूरे गाँव में फैलती है कि राजा ने जो भोजन कराया था, उससे सभी लोग मर गए हैं, राजा को भी बहुत दुःख होता है और वहाँ के लोगों को भी बहुत दुःख होता है क्योंकि वो जानते हैं कि राजा का ये इरादा कभी ऐसा नहीं था। राजा नेक दिल का है, राजा सभी के लिए भलाई करता था, सभी की भलाई सोचता था, लेकिन आज राजा के हाथों एक गलती से पाप हो गया है। इस पाप को देख के राजा को भी बहुत दुःख हुआ और राजा मन ही मन अपने आप से नफ़रत करने लगे, घृणा करने लगे कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने पाप कर दिया है। मैं इस राजपाट को सँभालने लायक नहीं हूँ और अब मैं इस राजपाट को नहीं सँभालूँगा। उन्होंने अगले दिन एक उत्तराधिकारी को नियुक्त किया और राजपाट देके वहाँ से चल पड़े। जंगल की ओर चढ़ पड़े और भगवान में ध्यान करने के लिए कि जो मैंने पाप किया है, अब मैं वंग जंगल में जाके भगवान का ध्यान करके अपने पापों का पश्चाताप करूँगा। राजा जब राजपाट छोड़ के निकलते हैं, धीरे-धीरे जब जाते हैं जंगल की ओर, तो आगे धीरे-धीरे जब जाते हैं तो काफ़ी समय बाद शाम हो जाती है और जंगल पहुँचने से पहले राजा एक गाँव की ओर देखते हैं कि यहाँ पे गाँव है। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, जंगल जाने से पहले मैं इस रात हो ही गई है, तो मैं इसी गाँव में किसी के यहाँ रुक जाता हूँ। वो उस गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोग चौपाल पे बैठे होते हैं और चौपाल लगाए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो राजा वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं मैं मुसाफ़िर हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या मुझे कोई ऐसा घर यहाँ पे होगा इस गाँव में जो भक्ति भावना करता हो, जो भगवान की पूजा करता हो? गाँव के लोगों ने कहा हाँ, यहाँ पे एक घर ऐसा है जहाँ पे लोग भक्ति भाव बहुत करते हैं, भगवान की पूजा बहुत करते हैं। भाई-बहन है और परिवार में कोई नहीं है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और उनके घर पे आप रुक सकते हैं। वो मुसाफ़िर जाता है, वो राजा जाते हैं मुसाफ़िर का रूप धारण किए हुए। उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं मैं मुसाफ़िर हूँ और मैं आज रात आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ। दोनों भाई-बहन बड़े आदर-सम्मान से राजा को मुसाफ़िर समझ के अंदर प्रवेश कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनके बिस्तर की व्यवस्था करते हैं और राजा सो जाते हैं। उस घर में जो बहन होती है, उस बहन की बड़ी प्यारी आदत होती है कि सुबह जब वो उठती है, तो नहा धो के भगवान का ध्यान करती है और भगवान का ध्यान करने के बाद ही भोजन इत्यादि की व्यवस्था करती है। वो बहन जब उठती है सवेरे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करती है और भगवान का ध्यान करते-करते काफ़ी देर हो जाता है और उसके बाद वो भाई परेशान हो जाता है कि बहन भगवान का ध्यान लगाए हुए है और इस मुसाफ़िर को जाना भी है, इसके भोजन की व्यवस्था भी करनी है। तो बहन देर कर रही है लेकिन इंतज़ार करने के बाद जब बहन का ध्यान टूटता है, तो भाई कहता है, "बहन आज तुमने बहुत समय लगा दिया ध्यान करने में भगवान का, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? आज मुसाफ़िर को जाना भी है, तुम्हें खाने की व्यवस्था करनी है, तुमने देर कर दिया है।" बहन कहती है कि भाई आज कुछ मसला ही ऐसा हो गया था, आज कुछ प्रकरण ही ऐसा छिड़ गया था भगवान के द्वार पे। भगवान के यहाँ कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि जिसमें मुझे देर लग गई। भाई ने पूछा ऐसी क्या बात हो गई? बहन ने बताया कि एक राजा थे जो जिन्होंने कल 100 लोगों को खाना खिलाया था और वहाँ पे यही बात चल रही थी कि राजा ने जब खाना खिलाया तो वहाँ पे गलती से उनसे पाप हो गया और वो सारे लोग मर गए। भाई ने पूछा कैसे मर गए? बहन ने बताया कि राजा जी ने जब खाने की व्यवस्था की तो गलती से रसोइये ने खीर जो बनाई थी, खीर को ढकना भूल गया और उसमें एक साँप ने अपना विष छोड़ दिया और सभी लोग खाने के बाद मर गए। तो राजा भी इस बात को सुन रहा था, राजा ने पूछा तो क्या हुआ इस पाप का भागी कौन बना? इस पाप का ज़िम्मेदार किसको दिया ठहराया गया? लड़की ने कहा मसला बहुत बड़ा था, वहाँ पे भगवान भी डिसीज़न नहीं कर पाए, कोई निर्णय नहीं हो पाया है। संभवतः हो सकता है कल के ध्यान में मुझे मालूम चल जाए कि गलती किसकी है या सज़ा किसको दिया जाएगा इसका, इस पाप का भागी कौन होगा।
राजा जब इस बात को सुनते हैं कि इस मसले का समाधान कल होगा, तो वो एक बहाना बना के कि मुझे कुछ काम है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आज आपके यहाँ रुक सकता हूँ। दोनों भाई-बहनों का ठीक है, आप रुक जाइए। दोपहर का समय होता है, राजा खाना-पीना खा के चौपाल में गाँव की ओर जाते हैं और चौपाल में जो लोग बैठे होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि उस मुसाफिर को हम लोगों ने बताया और उस मुसाफिर की नीयत खराब हो गई। उनके घर में उनकी बहन जो है जवान है, उसके ऊपर राजा की नीयत खराब हो गई है और राजा वहाँ और वो मुसाफिर वहाँ से जाना नहीं चाहता है। उसकी नीयत खराब हो गई, वो बदनीयत उसकी नीयत हो गई है और हम लोग उसको अच्छा समझते थे, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा है। ये सब बातें कहते हुए फिर राजा जब घर पे जाता है, शाम का भोजन करता है, सो जाता है। सुबह बहन रेली की तरह उठती है और फिर भगवान का ध्यान करती है। भगवान का ध्यान करने के बाद जब उठती है तो राजा बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं कि क्या हुआ? उस पाप का भागी कौन बना? वो लड़की कहती है, उस पाप के भागी तो मेरे गाँव के चौपाल में बैठे लोगों ने बटोर लिया। उस पाप को गाँव में बैठे चौपाल के लोगों ने आपस में बाँट लिया। ये छोटी-सी कहानी दोस्तों हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे आस-पास के लोग हों, चाहे हमारे पड़ोस के लोग हों, चाहे हमारे रिश्तेदार के लोग हों। जाने-अनजाने में जो भी उनसे पाप होता है, अगर हम उनकी बुराई करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके पाप को हम कम कर देते हैं और उनके पापों की सज़ा भी हमें कहीं न कहीं मिल जाती है। इसलिए दोस्तों भविष्य में ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने में एक तो हम अपना समय व्यर्थ व्यर्थ करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं और कहीं न कहीं अगले आदमी के पाप के भागी भी हम बन जाते हैं। क्योंकि जब हम बुराई करते हैं तो कहीं न कहीं वो पाप हमारे ऊपर भी चढ़ जाता है। आगे से ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें, हम सब भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी के पाप की बुराई नहीं करेंगे। जो कर रहा है उसको उसके करने की सज़ा मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसके पाप की बुराई करके हम उसके पापों को अपने ऊपर क्यों ले लें? तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, जय हिंद।